एक प्रार्थना जो हमको नित्य प्रति करनी चाहिए, जिसमें सारे सद्गुण आ जाते हैं और सारी दुष्प्रवृत्तियों का शमन हो जाता है। वो प्रार्थना, हे प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियत दीजिए। हम आपके होकर रहे शुभ प्रेरणा ले आपसे, करते रहे नित्य पुण्य हम, बचते रहे हर पाप से। ले बटा प्रभु भाव ये दे दीजिए, उजला चरित्र बना हमें उज्ज्वल भविष्यत दीजिए, उज्ज्वल भविष्यत दीजिए। कहा गया है प्रथम सुख निरोगी काया, लेकिन निरोगी काया रहे कैसे? हम लोग तो अनुचित खान पान, अपना रहन सहन, आहार विहार सही ढंग से रखते नहीं, तो हम स्वस्थ कैसे रह ही सकते हैं? होता क्या, गुरु जी के लेख आया था, जिसमें था कि जितने भी जीव हैं इस समझिए संसार में, प्राणी जगत में, उसमें मनुष्य कहा है कि मनुष्य, देखिए मनुष्य ने कितने कठिनाई से मिलती है, लेकिन उसको जितने भी जीव और जीव हैं वो कितना स्वस्थ रहते हैं, कितना खुशहाल रहते हैं, कितनी नियमित दिनचर्या रहती है। एक मानव ही है जो प्रकृति का राजकुमार होते हुए भी कितने कष्ट भोगता है, और इसके संपर्क में जो पशु पक्षी रहते हैं जिनको जो पालतू होते हैं, उनको भी बीमारियां लग जाती हैं। अगर हम अपना आहार विहार, रहन सहन, जीवनचर्या, लाइफ स्टाइल से रखें तो हम बीमारियों से काफ़ी हमको बचत हो सकती है। इसके बारे में देखिए, जो यहाँ पे अपने गायत्री परिवार द्वारा, आप लोगों द्वारा यहाँ एक शिविर लगाया गया, जो अपना 15 मई से लेके आज 23 मई 9वां दिन है, आज समापन दूर है, आज योग शिविर का समापन है, जिसमें शाम को आप लोगों को कल भी बताया गया था, भजन संध्या और यहाँ प्रसाद की सब व्यवस्था रखी गई है, उसमें आप लोगों को दुआ नहीं है। उसमें मेन चीज कहना है कि अपने गुरु जी धर्मेंद्र जी किस तत्परता से हम लोग जब भी अपेक्षा करते हैं तो ये एक अच्छा कार्य मान के यहाँ समय देते हैं। और आप लोगों को बता दें कि जब यहाँ जिसे बात रखी गई कि यहाँ 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का समय रखा जाए, तो थोड़ा सा आपको सुविधा हुई। जो पर्यावरण पार्क में वहाँ चलता है, वहाँ सुबह 5 से 7 चलता है, और यहाँ 4:30 बजे पहुँचने में थोड़ी सी मान लीजिए ना दिक्कत थी। यहाँ इसको इसलिए यहाँ ऐसा रखा गया, समय इसलिए ऐसा रखा गया कि आप लोगों को यहाँ के कार्य के बाद, जैसे शहरों में है तो थोड़ा 10 बजे से वहाँ अपना ऑफिस व्यवसाय शुरू होता है, लेकिन ये छोटी बाजार है, गांव देहात है, यहाँ सुबह भी बहुत सारे काम रहते हैं। इसके लिए आपसे निवेदन किया गया 4:30 से 6:30 रखिए, जिसके लिए आपने सोचा कि भाई हमको सुबह इतने सुबह पहुंचने में आने से कम 1-1.5 घंटे पहले हम वहां से तैयार होकर चलें, तभी पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपने सहमत दिया कि ठीक है, हम स्थान पे जो भी टूटी फूटी व्यवस्था है इसमें रह लेंगे। और कितना कष्ट कठिनाई सह के समझिए, बिजली भी नहीं रहती इधर, तो 2-3 दिनों से बिजली का क्रम रात मानिए बन गया है, उसके पहले बिजली भी नहीं थी, और समझिए कितनी सारी दिक्कतें थी। खान पान की भी समुचित व्यवस्था हम लोग नहीं कर पा रहे थे, और जो भी बन सका पुजारी जी और सब सेवा तो की है, लेकिन उस तरह से जो थोड़ा सा जिस तरह हम घरों में व्यवस्था रखते हैं वैसी व्यवस्था नहीं रखे। लेकिन आप पहले ही कह दिए थे कि भाई हम किसी घर में न रखें, यहाँ स्थान पे ही रहेंगे, यहाँ के जो आश्रम पे ही रहेंगे, जो यहाँ के जो भी कष्ट नहीं उसको सहते हुए किस तरह से हम लोगों का योग प्रशिक्षण चलाने के लिए आप तत्पर हुए, कितना कष्ट कठिनाई से। यहाँ के अपने भाई, जो भी अपने भाई लोग थे, पुजारी जी, बाबू जी और सब लोग जो भी बन सका किए, लेकिन समझिए कि साधन के अभाव में कितनी सारी दिक्कतें भी रही। आप 2 भाई, कभी 4 भाई आके यहाँ इसमें योग प्रशिक्षण देते रहे, कितने महत्व की बात है, कितना गुरु का कार्य कर रहे हैं। और समझिए कि जो सत्कर्म करते हैं उनको कितना अच्छा सा मतलब प्रेरणा जाती है, संदेश जाता है, किस तरह का वो है। और आप ये भी देखिए कि योग व्यायाम या आसन प्राणायाम जो भी हैं, इसमें सबसे बड़ा फायदा जो होता है, हम अपने शरीर से विजातीय द्रव्य जो निकल जाते हैं तो शरीर समझिए हल्का हो जाता है,
अभी श्रीवास्तव जी ने जो बात बताई, जो नियमित रूप से इसमें भी शामिल हो सके हैं और जो बैठे हैं सब नियमित ही हैं। थोड़े लोग जो 2-4 दिन आए, किसी व्यस्तता से या किसी शारीरिक परेशानी से नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों से हम लोग थोड़ा कुछ लोगों से संपर्क भी हुआ। उन्होंने बताया कि हमको थोड़ा सा शारीरिक परेशानी हो गई, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात ये है कि जब शरीर से विजातीय द्रव्य जो दूषित पदार्थ हैं वो निकल जाते हैं तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, गुरु जी जैसे लिखा कि जिन्हें लंबी जिंदगी जीना हो उन्हें बिना कड़ी भूख लगे ना खाएं। लेकिन हम लोग सोचते हैं चलिए समय हो गया इसलिए भोजन कर लें। इस तरह से कितनी अनियमित दिनचर्या हो जाती है और उसका असर होता है। और आप कितनी ऊंची बात बताए थे कि हम लोगों को खान पान में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, उसके लिए कितना अच्छा सूत्र दिया कि सुबह का नाश्ता राजकुमार की तरह से, दोपहर का भोजन राजा की तरह से, शाम का भोजन फकीर की तरह से। लेकिन हम लोग उसमें जो भी हम लोगों की लाइफ स्टाइल बन गई उसमें प्राय उल्टा होता है। कितने व्यवसायी हैं, कितने और लोग हैं ऑफिस में जाने वाले भी, वो दिन में नहीं खाते और शाम को कहते हैं भाई शाम को तो कोई दिक्कत नहीं होती, शाम को हम पूरा भोजन लेते हैं। ये उल्टा सा हो जाता है। इस तरह से कितनी सारी हम लोगों की समझिए लाइफ स्टाइल रॉन्ग चॉइस में हो जाती है, गलत आदत पड़ जाती है। और इस योग प्राणायाम ध्यान साधना के द्वारा हमारे जो विचारी द्रव्य निकल जाते हैं, इससे शरीर इतना हल्का हो जाता है। जो भी इसमें समय दिए हैं, पूरे समय आए हैं, उनको पता लग रहा होगा कि कितने मतलब वो हल्के हो गए शरीर से। जो शरीर का इतना बोझा ढोते रहे, जो शरीर में इतना कष्ट कठिनाई दर्द है, ये तमाम परेशानी, उससे कितना निजात मिली है, इसको आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ये कहनी है ये है कि अगर हम इसके लिए समय निकालते हैं, वैसे तो अभी हम उस दिन भी बता रहे थे कि जिनसे भी हम लोग मिलते हैं तो बहुत लोग कहते हैं भाई हमारी नींद तो खुल जाती है लेकिन सुबह उठ के हम करें क्या, कोई हमारे पास न गाय भैंस कोई ऐसा काम नहीं रहता, इसलिए हम बिस्तर नहीं छोड़ते। लेकिन आप समझिए इस योग करने का सबसे बड़ा लाभ जो मिल सकता है, जो लेना चाहिए, जो मिल रहा है, वही है कि हम लोगों की सुबह उठने की आदत पड़ रही है। अगर सुबह जल्दी उठा जाए, शाम को जल्दी सोया जाए, तो निश्चित रूप से यही अपने में बहुत बड़ा योग साधना हो जाती है। इससे स्वस्थ रहने का सूत्र हो जाता है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग देर से सोते हैं, देर से जागते हैं। इन सब बातों को अगर हम थोड़ा अपने दिनचर्या में शामिल कर लें तो निश्चित रूप से हम एक अपने समझिए कि अच्छे स्वास्थ्य बन सकते हैं। और अगर हम इसको नहीं धारण कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि जो भी इस तरह से क्रॉनिक बीमारियां हैं, डायबिटीज, हार्ट, ब्लड प्रेशर और गठिया वायु, तमाम जो भी हैं, इनकी दवाओं को हमको बराबर इसमें वृद्धि करना पड़ता है। अगर हम इस सूत्र को अपना के इसलिए करते हैं तो निश्चित रूप से या तो दवाएं छूट जाती हैं, और अगर दवाएं छूट भी नहीं जाएंगी तो कम से कम उसकी डोज कम हो जाएगी। और उसके विपरीत अगर हम उसको नहीं करते तो समझिए दवाओं का डोज डॉक्टर को बढ़ाना ही पड़ता है और उसके बाद भी हमारी बीमारी दूर नहीं होती। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है कि इन आसन, व्यायाम, प्राणायाम को हम अपने उसमें शामिल करें और इससे हम स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ जीवन समझिए तो हम समाज के लिए जो एक अभिशाप बन जाते हैं, समाज के लिए एक बोझ बन जाते हैं। हम एक समाज को सही दिशा दे सकते हैं अपने से चिंतन चरित्र से, अपने क्रिया व्यवहार से। दूसरे लोग भी निश्चित रूप से, आज तो अभी बहुत लोग इसमें हंस भी रहे होंगे कि भाई लोग सुबह इतने सवेरे उठ के क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे, क्या जरूरत होती है, एक लगन ब्याह का समय चल रहा है, इनको सोने को भी सही नहीं मिल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से समझिए ये जो रास्ता आप लोगों का है ये निश्चित रूप से आपके लिए, समाज के लिए, सबके लिए कल्याणकारी है। हमको इसका अनुसरण जरूर करना चाहिए। अगर हम इनका अनुसरण करेंगे तो हमको बीमारियों से निश्चित रूप से निजात मिल जाएगी और हमको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज देखिए तो सब एक आम बात रहती है कि कौन रोगी नहीं है जो मठों पे या जो मेहनत श्रम करने वाले, हम लोग जब कभी शुगर वगैरह किसी मजदूर आदमी का चेक करते हैं एक लगा के तो उनको भी प्रायः शुगर निकल आता है, होता है। तो यही है हमारी जो खराब गलत दिनचर्या, गलत आहार विहार, इसको हम सुधार करके और आसन प्राणायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करके बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक स्वस्थ शरीर के मालिक हो सकते हैं। इसके अलावा एक बात विशेष रूप से हम बहुत बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि अपने गुरुजी और अपने राकेश जी और भी सहयोगी को जो भी जिनको भी लाते रहे, उन लोगों ने यहाँ कितना समझिए योग की गंगा बहा दी। अब इसका लाभ हम लोग जो भी ले सके वो
अच्छी बात है। जो नहीं ले सके उनको फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन हमारे मन में यह गुरु जी के बात आई है कि अगर जैसे अपने गुरु जी धर्मेंद्र जी वहाँ सुल्तानपुर में पर्यावरण पार्क जो गोमती नदी के ठीक किनारे है, बड़े सुरम्य वातावरण में है, वहाँ चलाते हैं, तो यहाँ भी काफ़ी हद तक प्राकृतिक वातावरण बनाया गया है। गुरु जी का स्थान है, इस आश्रम है, यहाँ भी अगर आप लोग सहमति दें, मन बनाएं, तो अपने सेठ राधे श्याम जी वगैरह तो यहाँ करते ही हैं, हम लोग तो आते ही हैं, करते ही हैं। आप लोगों से भी अपेक्षा अगर इसको करें तो निश्चित रूप से स्वस्थ शरीर के मालिक बनेंगे और समझिए अपने कार्य क्षमता भी अपनी बढ़ेगी। नहीं तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कितना कष्ट आगे, कितने कष्ट कठिनाई सह के अपने गुरु धर्मेंद्र जी और इनके सहयोगी यहाँ समय दिए, हम इनके बहुत आभारी हैं और आगे निवेदन करते हैं कि जब भी कभी याद किया जाए आप यहाँ के लिए समय दें, और जिससे कि इस बार जो हम लोग थोड़ी सी गलती करके कि बीच लगन, तेज लगन में रख के इसको अच्छा स्वरूप नहीं बना पाए, आगे हम विश्वास दिलाते हैं कि इस ऐसे समय में रखा जाएगा जबकि थोड़ा सा लोगों को अवसर रहेगा, लोगों को बहाना नहीं रहेगा, लोगों को दिक्कतें कम रहेंगी और ये योग शिविर बहुत बड़े परिसर में कराना होगा और अच्छे से होगा। आप लोग पूरी बाजार या आसपास के सभी लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। बोलिए गायत्री माता की जय, पलटू साहब की जय, परम पूज गुरुदेव की जय, बंदिया माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, तपोभूमि मथुरा की जय, जन्मभूमि अवलखेड़ा की जय, आज के आनंद की जय, गुरु धर्मेंद्र जी की जय, भाई राकेश जी की जय।